वहीं आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है। इस मौके पर तंवर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाल ही में हरियाणा आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अशोक तंवर इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुछ राजनीतिक मसलों पर बातचीत करते हैं। तंवर साहब, 5 साल में लगभग कह सकते हैं कि अपने मोर्चे समेत कुल ये चौथी आपकी एंट्री है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आम आदमी पार्टी में वर्तमान में क्या दिक्कतें हो रही थी जिसकी वजह से आपको जो है आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, मोर्चा तो मेरा आज भी है। मेरा तो वो तो मोर्चा तो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो लोग देश में अच्छी राजनीति के प्रतीक हैं या जो उसके पर्याय हैं या करना चाहते हैं, उनको एक मंच पर लाने की हमारी कवायद थी। लेकिन हमने देखा कि उस बीच में कोरोना भी आ गया और भी चीज़ें हुई। फिर लोगों ने कहा कि नहीं जी, हम किसी के साथ मिल कर के वो करें, किसी और प्लेटफॉर्म के साथ चलें। तो हमने देखा सबको, और लास्ट में देखते देखते मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी जो पॉलिटिकल जर्नी थी, राजनीतिक यात्रा थी, वो आकर के वहाँ ख़त्म हुई जहाँ हम नहीं चाहते थे। हमेशा विरोध था, लेकिन धीरे धीरे हमें भी ज्ञान हुआ, हमने भी देखा काम करने की शैली को, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, मनोहर लाल जी हो। तो मुझे लगता है कि आज देश के पास एकमात्र विकल्प है जो देश के बारे में सोच रहा है, जो 140 करोड़ के बारे में जो ये सोच रहा है कि भाई किसान मजदूर नौजवान को कैसे ताकत दें, कैसे जो है एक अच्छे राज की सुशासन की कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए सब साथियों ने मिलकर के फैसला किया कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं बीजेपी के नेतृत्व का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे भी और हमारे तमाम साथियों को आज अपने दल में शामिल किया। और जो हमारा संकल्प है भविष्य में देश को मजबूत करने का, उसमें हम भी सहभागी होंगे। आम आदमी पार्टी में आप प्रचार कैंपेन कमेटी के जो हैं वो अध्यक्ष बनाए गए थे, काफ़ी अहम ओहदा आपको दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आप पार्टी छोड़ दिए। देखिए, वो सोच जब वो पार्टी में लोगों को लेकर के आते हैं और ला करके उन्हीं को कमज़ोर करते हैं, प्रतिभा से डरते हैं, मजबूत आदमी से डरते हैं, तो फिर वहाँ क्या होगा। और दूसरा, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आम आदमी पार्टी अपने आप में पूरा एक विषय है जिसके ऊपर अलग से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी 2024 का लक्ष्य है उनका, इस देश के अंदर 400 पार कैसे हों, तीसरी बार केंद्र प्रदेश में सरकार कैसे बने, उसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, क्यों ऐसे लोगों को जिनको देख लिया हमने, जिनका पूरा देश जिसको देख रहा है, जिसको आज बदलने के लिए तैयार है, उन लोगों के बारे में क्यों नेगेटिव क्यों चर्चा करनी है हमने। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ये पार्टी जीतने के लिए दूसरी पार्टियों से बोफोर्स जैसी तोपों को भी जो है इंपोर्ट कर लेती है और बाद में उसका जो है एक एक पुर्जा पुर्जा करके बेच देती है। वर्तमान में अगर हम बीजेपी के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह का हाल देखें तो कई बार पार्टी विरोधी बात करते हैं। संपत सिंह भी शामिल हुए थे, वो भी छोड़ के चले गए। बहुत सारे नेता बीजेपी को में जो है शामिल होते हैं, लेकिन वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए भी पार्टी लाइन से थोड़ा सा बोल जाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी में पार्टी लाइन से बाहर जाकर बोलने वाले के लिए कोई जगह नहीं है और बहुत जल्दी लोगों की जो है वो वापसी हो जाती है या फिर वो राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। ये एक बड़ा परसेप्शन जो है वो एक बीजेपी के बारे में बोला जाता है। क्या आपने इस पर विचार किया था? नहीं, विचार करने की बात नहीं है। देखिए, हम तो, मैं जहाँ भी हूँ पार्टी में, आपने देखा मेरे खिलाफ इतना मोर्चा खोला, पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने खोला, पूर्व में केंद्रीय मंत्रियों ने खोला और लोगों ने मोर्चे खोले, लेकिन आपने कभी देखा मैंने अनुशासन तोड़ा हो, वो लक्ष्मण जो रेखा है वो कभी लांघी हो? जब तक मैं जिम्मेदारी के साथ उस पार्टी में काम करता रहा, मैंने कभी भी वो चीज़ नहीं करी। वो दूसरे लोग काम करते हैं, मैं साधारण परिवार से आता हूँ, एक फौजी परिवार से हूँ, तो मैं बहुत अनुशासन के साथ काम करता हूँ और अनुशासन में रहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अनुशासन में रह करके पार्टी का जो गरिमा होती है, दायरा होता है, उसके अंदर रह करके काम करें। तो इसलिए, और क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोई उस तरह की दिक्कत
होने वाली है या कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जो समर्पित भाव से है, जो अपने आप को रमाना चाहता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, तो हम तो पानी की तरह निर्मल है। तो किसी तरह का टिकट का कमिटमेंट, विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, कोई किसी तरह की बातचीत तो हुई होगी, क्योंकि बीजेपी बिना फायदे के तो आमतौर पर जल्दी सी जो है कदम बढ़ाती नहीं। क्या किसी तरह का कमिटमेंट हुआ? देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, और ये सोच करके मैं राजनीति में नहीं आया था कि मेरे को ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। मिलता गया, हम काम करते गए। एक प्लेटफॉर्म होता है, एक जिम्मेदारी होती है जिसके माध्यम से आप काम करते हैं। लेकिन मैं कोई डीलर नहीं हूँ कि डील मेकिंग करके आऊँ कि जी मेरे को ये मिलना चाहिए। वो बातें बहुत तरह की होती हैं, वो पार्टी का और नेतृत्व का अपना नज़रिया होता है, लेकिन हम पूरे निस्वार्थ भाव से हैं, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। हम ये डील मेकिंग करके ना मैं अपना ना अपने साथियों को छोटा करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अशोक तंवर, जिनका कहना था कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।